नाउ स्टार्ट कैसे करें। तो पहले इस अटैक बटन की हेल्प से ये कंफर्म कर लेते हैं कि अटैक करने पर ये इन हेल्थ बार्स को थोड़ा सा छोटा कर दे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कितनी हेल्थ अवेलेबल है और फिर बाद में हम यूज़र से डायनेमिक स्टार्टिंग वैल्यू ले लेंगे। फिलहाल हम इसे हार्ड कोडेड कर देते हैं। तो app.js फाइल के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं लेट चोजन मैक्स लाइफ और फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू को कर देते हैं 100 हेल्थ पॉइंट्स। बाद में यहाँ पर वो डायनेमिक वैल्यू आ जाएगी जिसे यूज़र ने एंटर किया होगा। नाउ इसके साथ साथ अटैक वैल्यू कांस्टेंट को भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि कॉन्स्ट अटैक वैल्यू। कॉन्स्ट का मतलब ये है कि अटैक की वैल्यू इस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के अंदर हमेशा एक ही रहेगी, यानी कि 10 के बदले में तुम यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कितना हार्ड हम मॉन्स्टर पर अटैक करेंगे। लेकिन vendor.js फाइल के अंदर हमने एक छोटा सा रैंडमाइजेशन का लॉजिक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी कि जो अटैक वैल्यू हम यहाँ पर सेट करेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और उस मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पर हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करेंगे, यानी कि 0 और अटैक वैल्यू के बीच की वैल्यूज़, ताकि गेम के अंदर चीज़ें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड ना लगे। नाउ एक और छोटी सी चीज़ है जिसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे और वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट अवेलेबल होता है जिसकी वैल्यू डायनेमिक नहीं होती है, यानी कि जिस वैल्यू को हम यूज़र से गेट नहीं करते हैं बल्कि हम खुद ही एज ए डेवलपर हार्ड कोडेड वैल्यू सेट करते हैं, तो उस कांस्टेंट के नाम को हम कैपिटल केस के अंदर मल्टीपल वर्ड्स को अंडरस्कोर की हेल्प से सेपरेट करके लिखते हैं। यानी कि हमारे केस के अंदर कैपिटल केस में अटैक अंडरस्कोर वैल्यू। ये टेक्निकली रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन है जिसे तुम दूसरे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर भी देखोगे। तो यहाँ पर चोजन मैक्स लाइफ कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में हम इसे डायनेमिकली यूजर से गेट करेंगे। तो ये मैक्सिमम अटैक वैल्यू है प्लेयर के लिए और मैक्सिमम लाइफ है प्लेयर और मॉन्स्टर दोनों के लिए। और इसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि vendor.js फाइल के अंदर अवेलेबल है, यानी कि एडजस्ट हेल्थ बार फंक्शन, जो कि मैक्सिमम लाइफ को गेट करके उसे यूआई के अंदर सेट कर देता है। तो यहाँ पर हम एडजस्ट हेल्थ बार फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर सिंपली चोजन मैक्स लाइफ को पास कर देते हैं, यानी कि एडजस्ट हेल्थ बार फिर पैरेंथेसिस और फिर चोजन मैक्स लाइफ। तो इसकी हेल्प से स्क्रीन पर हेल्थ अपडेट हो जाएगी, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि अभी ये बार्स बिल्कुल फुल है। लेकिन अगर तुम इन्हें इंस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें मैक्स और वैल्यू दोनों की वैल्यू 100 दिखेगी और अगर तुम चोजन मैक्स लाइफ को चेंज करके 1000 करोगे तो तुम्हें मैक्स और वैल्यू दोनों की वैल्यू अपडेट होकर 1000 दिखेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्टेड है। नाउ चोजन मैक्स लाइफ सेट हो चुकी है। अब हम इस अटैक बटन को भी एक फंक्शन से कनेक्ट कर देते हैं जो कि हेल्थ को कम करेगा। तो इसके लिए हम vendor.js फाइल के अंदर इस अटैक बटन को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट है। बाय द वे ये कांस्टेंट कैपिटल केस के अंदर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये किसी हार्ड कोडेड वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर ये HTML कोड के पार्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऐड बटन के इवेंट लिस्नर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर फिर पैरेंथेसिस फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लिक। फिर यहाँ पर हम एक अटैक हैंडलर फंक्शन को ऐड कर देते हैं, यानी कि फंक्शन फिर फंक्शन का नाम यानी कि अटैक हैंडलर फिर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस। नाउ इस फंक्शन का नाम तुम कुछ और भी लिख सकते हो। फिर अटैक हैंडलर फंक्शन को हम ऐड इवेंट लिस्नर मेथड पर पॉइंट कर देते हैं और अब इस फंक्शन के अंदर हम अटैक के लॉजिक को ऐड करते हैं। तो अटैक करने के लिए हमारे पास vendor.js फाइल के अंदर एक डील मॉन्स्टर डैमेज नाम का फंक्शन है कि एक रैंडम अमाउंट ऑफ डैमेज को हमारी तरफ से प्रोवाइडेड मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट करता है और फिर उस रैंडम वैल्यू को मॉन्स्टर की हेल्थ से माइनस कर देता है। तो इससे हम app.js फाइल के अंदर यूज कर लेते हैं, यानी कि डील मॉन्स्टर डैमेज फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर अटैक वैल्यू, और इस डैमेज को हम एक डैमेज नाम की कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर हम एक न्यू वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि करंट मॉन्स्टर हेल्थ, और बाय डिफॉल्ट इसे चोजन मैक्स लाइफ से असाइन कर देते हैं। और इसी तरह हम करंट प्लेयर हेल्थ वेरिएबल को भी ऐड करके इससे चोजन मैक्स लाइफ से असाइन कर देते हैं। अब हम हमारे अटैक हैंडलर फंक्शन के अंदर करंट मॉन्स्टर हेल्थ को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि
करंट मॉन्स्टर हेल्थ माइनस इक्वल टू डैमेज। तो अगर अब हम फाइल को सेव और पेज को रीलोड करके अटैक बटन पर क्लिक करते हैं तो तुम देखोगे कि मॉन्स्टर की हेल्थ डिफरेंट रैंडम अमाउंट से रिड्यूस हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास जीतने वाली कंडीशन नहीं है। इसलिए इफ स्टेटमेंट्स की हेल्प से विन या जीतने वाली कंडीशन को भी ऐड कर लेते हैं।